देखिए, अब बात करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम पे आते हैं। एक्चुअली में एल्गोरिथम वर्ड ये कह रहे हैं कि कोई पर्शियन मैथमेटिशियन से अल ख्वारिज़मी, इनके नाम से आया हुआ है एल्गोरिथम। ठीक है, जो भी है। एल्गोरिथम वर्ड कभी सुना है आपने? ये यहाँ पर यूक्लिड का नाम हटा दो। एल्गोरिथम कभी सुना है? कहीं कहाँ सुना है? कंप्यूटर में सुना है। क्या होता था? एक फ्लो चार्ट होता था, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। ठीक है, तो वही ये कहा गया कि एल्गोरिथम इज द सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। वेल डिफाइंड, जैसे हमने कहा चाय बना, पहले एल्गोरिथम एक बार आई थी 9th क्लास में, तो हम लिखते थे फाइंड द फ्लो चार्ट, आता था फ्लो चार्ट, वही एल्गोरिथम। एल्गोरिथम मतलब होता है कि आपको लिखना है, और फ्लो चार्ट में वो डायग्राम बनाना होता था, है क्वेश्चन बॉक्स, ये बॉक्स डिसीजन बॉक्स है, ये डायमंड बॉक्स होता था। तो हमने कहा भाई बनाओ एल्गोरिथम ऑफ मेकिंग करेला। अब लड़कों को करेला बनाने की विधि कैसे, वो अब घर में जाए मम्मी करेला कैसे बनेगा, हमने कहा ये बहुत चीज़ है, जितने भी मसाले पड़ेंगे अंग्रेजी में होंगे। तो हम मम्मी कहें जीरा भूना, तो पहले तो बेचारे वो जीरा ढूंढे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जीरा, भी भूना रोस्ट, वो ढूंढे। तो अगर चाय बनाओ तो क्या करेंगे, कंप्यूटर के हिसाब से क्या करेंगे, पहले हमने पैन लिया, ठीक है, फिर उसमें पानी है कि नहीं है, पानी नहीं है या दूध नहीं है तो नहीं बनाया, ये तो होता ना, है तो फिर उसमें डाला, फिर चीनी है कि नहीं है। हम यहाँ एल्गोरिथम में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे हैं। हमने पहले क्या किया, एक पैन लिया, पैन में पानी डाला, फिर हमने लाइटर उठाया, फिर गैस को जलाया, फिर पैन को रखा, फिर उसमें ये डाला, फिर वो डाला, फिर वो डाला, फिर वो डाल, छान दिया। ये स्टेप बाय क्या कहा, वेल डिफाइंड स्टेप्स। कि पहले पानी लिया, पैन में रखा, छान दिया, फिर पैन को गर्म कर दिया, फिर उसमें दूध डाल दिया, फिर चीनी पापा को फेंका दी, फिर मम्मी को चाय फंका दिया, फिर ऊपर से चाय पिला दी। भाई जो स्टेप करोगे वेल डिफाइंड होना चाहिए ना। तो एल्गोरिथम इज द सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम को, कोई भी टाइप की प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने का जो प्रोसीजर होता है, जैसे मैंने आपने बॉड मास पढ़ा होगा, तो बॉड मास मैंने आपको दे दिया 2/3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 7 माइनस 4 इंटू 2 माइनस एक्स ऑफ 3 इंटू 7, ऐसे कुछ है। तो इसका एक स्टेप होगा ना कि पहले क्या करना, फिर क्या करना, फिर क्या करना, तो उसी को हम क्या कहेंगे, एल्गोरिथम कहेंगे। तो यहाँ पर यूक्लिड साहब ने एक्चुअली में क्या किया, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, उसकी सहायता से दो नंबर्स का एचसीएफ निकालने का एक प्रोसीजर बताया। अब बोले ये प्रोसीजर को हम कहेंगे कि डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालने की एल्गोरिथम। चूंकि बताया यूक्लिड ने, तो यूक्लिड एल्गोरिथम। अब चूंकि हम उसमें पैदा नहीं हुए थे, वरना एपी एल्गोरिथम होता, नहीं हो सकता था, हो सकता वही हम हो, अभी इस जन्म में ये आ गए तो हो भी सकता है। ठीक है, तो नोट करिए इसको। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ क्या है, बोले एक्चुअली में हम दो नंबर का, दो पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ निकालने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अब एचसीएफ को बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ज़रा समझिएगा, अगर मैं कहूँ 2 और 4 का एचसीएफ निकालिए, तो आप कहेंगे 2 को लिखेंगे 2 इंटू 1 और 4 को लिखेंगे 2 इंटू 2, एचसीएफ क्या आएगा, 2 आएगा ना। अगर हम एलसीएम निकालें तो क्या आएगा, 4 आएगा ना। अजीब नहीं लग रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है और लोएस्ट 4 है। अरे तो जो सबसे बड़ा है वो लोएस्ट है और जो छोटा है वो हाईएस्ट है, क्यों ऐसा बोला उन्होंने, पता नहीं, अजीब नहीं लग रहा है आपको। यानी किसी का नाम धनपति, वो भीख मांग रहा है, ठीक है, और फकीरे महल में रह रहे हैं नहीं, किसी का नाम फकीर हो तो बुरा न माने अपना। ठीक है, देखो इसका मतलब जानते हो क्या होता है, एचसीएफ मतलब होता है कि 2 और 4 का ये बड़े से बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा फैक्टर है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा। इससे बड़ा फैक्टर का ढूंढो, आप 2 से बड़ा कोई नंबर बताओ जो दोनों को डिवाइड कर दे, नहीं होगा ना, इसलिए इसको एचसीएफ कहा गया। और एलसीएम मतलब होता है ये लीस्ट नंबर, ये छोटे छोटा ऐसा नंबर है जिसको ये दोनों डिवाइड कर देंगे। ये वो सबसे छोटा नंबर है, इससे बड़ा हो सकता है लेकिन इससे छोटा नहीं हो सकता है। इससे छोटा कोई नंबर बताओ जो, मतलब एचसीएफ इन दोनों को डिवाइड करता है और एलसीएम को ये डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो एलसीएम इससे छोटा नहीं हो सकता जिसको ये दोनों डिवाइड कर दें, और इससे बड़ा नंबर कोई नहीं हो सकता जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, अब जरा हम डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से एचसीएफ निकालें कैसे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आप जानते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया
मैंने कहा कि आप HCF फाइंड करिए, दो नंबर कोई ले लो, जैसे 75 एंड 45 ले लो। तो जनरली हम फैक्टर विधि लगाते हैं, क्या करेंगे, 75 को क्या ले सकते हैं, 55 25 या 75, यानी 5 का स्क्वायर इंटू 3, ये तो आएगा। और 45 क्या ले सकते हैं, 3 3 का 9 5 45, 3 की पावर 2 इंटू 5। HCF निकालने का तरीका क्या होता है, इन सभी नंबर में जो सबसे लोएस्ट पावर हो, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, यानी 3 की पावर 1, 5 पावर 1 है, 5 पावर 2 एंड 5 पावर, तो HCF क्या आ गया, 15। तो हमने कहा यहाँ तक तो ठीक है, हमने कहा ठीक है, 2545 और 742 का हम निकालो HCF। फैक्टर निकालते निकालते आदमी हक मारेगा, नहीं ये वर्ड सही है नहीं, लेकिन बोलने में क्या दिक्कत है, ठीक है, तो हालत खराब हो जाएगी ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यूक्लिड का मतलब नहीं है, यूक्लिड ने बताया था पहले, लेकिन अब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो हम यूक्लिड थोड़े वर्ड यूज़ करते थे। यूक्लिड ने कहा भाई ये डिवीजन मेथड से आप इसको निकाल सकते हैं, तरीका समझिएगा। मैं इसको अब यूक्लिड के हिसाब से निकालता हूँ। देखिए यूक्लिड का ऐसा करते हैं कि अगर हो सकता है कि इन दोनों में ही HCF एक दूसरे का हो, कहीं नंबर छुपा हो सकता है 45 ही HCF हो। तो अगर HCF क्या करता है, HCF इन दोनों नंबर को डिवाइड कर देता है। अगर 45 HCF है तो 45 इसको भी डिवाइड करेगा, 45 तो डिवाइड कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, 75 को डिवाइड किससे कर दिया, कितनी बार गया, एक बार, कितना आएगा 45, कितना बचा 30, यानी 75 को क्या लिख सकते हैं, 45 इंटू क्यू बाद में लिखा करिए प्लस R, ये लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं ना। क्या रिमाइंडर, अच्छा अगर डिवाइड कर देता तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, तो रिमाइंडर तो 0 आया नहीं, इसका मतलब रिमाइंडर तो 0 नहीं आ रहा है। तब क्या करें, तो अब हम करेंगे, ऐसा करते हैं कि 45 को किससे डिवाइड कर देते हैं, 30 से, 45 को 30 से डिवाइड कर देते हैं, 45 को 30 से डिवाइड कर देते हैं, 45 कम 45 कितना आ गया 15। तो 45 को क्या ले सकते हैं, 30 इंटू 1 प्लस 15। अब 45 और 30 भी आपस में डिवाइड नहीं हो रहे हैं, घुस गया कौन 15, तो बोले 15 और 30 को डिवाइड कर देते हैं। तो 15 को करेंगे तो 30 बराबर 15 इंटू 2 प्लस 0, अब रिमाइंडर 0 आ गया। यानी कि इन दोनों नंबर को कौन काट रहा है, 15 काट रहा है ना, तो 15 क्या हो गया HCF, यानी HCF क्या हो गया, किसका किसका हो गया, 45 और 75। देखिए 75 और 45 को भी 15 काट रहा है, 45 और 30 को भी 15 काट रहा है, इन दोनों का HCF होगा जाकर के, समझ बात नहीं आई। तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, इसको आप ऐसे ना लिखिएगा, ये यहाँ बराबर पे लिखिएगा, इसको यहाँ पर अलग, ये डिवाइड अलग करेंगे, ठीक है, नोट करिए इसको। तो इसमें आपने क्या कर रहे हैं, डिवीजन का एक मेथड लगाते जा रहे हैं ना, स्टेप बाय स्टेप करते जा रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया, डिवीजन एल्गोरिथम। चूंकि दिया किसने सर, यूक्लिड साहब ने, तो नाम दिया गया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब जैसे क्वेश्चन में लेता हूं कि फाइंड HCF ऑफ 455 एंड 42 बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एक तो तरीका है कि फैक्टर कर दो, बोले फैक्टर कर दो और दिखा यूक्लिड कर, यूक्लिड ऐसी तैसी तो हम डरते हैं यूक्लिड से, तो डरना तो पड़ेगा ही। क्या कहा यूक्लिड साहब ने, बोले हो इन 455 और 42 में हो सकता है ये इसका HCF हो, अगर ये इसका HCF है तो ये इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। तो हमने कहा, हमने नहीं कहा, यूक्लिड साहब ने कहा कि 42 को 455 से डिवाइड कर देना वाजपेयी जी। वाजपेयी जी ने कहा डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाएगा, तो 42 एकम 42, 3 आएगा 35, 42 0 0 35, यानी ये रिमाइंडर आ गया। तो क्या 0 आ गया, नहीं कटा। यानी कि आपने क्या किया कि 455 को हम 42 इंटू 10 प्लस 35 आ गया, और यानी कि 35 रिमाइंडर आ गया जो कि 0 नहीं है। तो यानी कि 0 ना होना मतलब फैक्टर नहीं है, तो HCF नहीं है। तो बोले अब क्या करो, आपको याद होगा हम इसी के नीचे लिखते थे, याद है ना, हम जो लिखते थे, अब देखो फिर 35 को ऐसे लिखते थे 42, याद है। तो अब चूंकि यूक्लिड साहब ने कहा ना भाई स्टेप बाय स्टेप की बात करो, पहले पानी डालो खौलाओ, फिर क्या डालो, भाई हम लोग क्या करते हैं चाय में, ये जो हम डिवाइड करने जा रहे थे, ये चाय बनाने की शॉर्टकट विधि है। क्या करा, पानी डाल दिया, अदरक डाल दिया, ये डाल दिया, वो डाल दिया, दूध डाल दिया, गैस एक वाला पकड़ा दिया। नहीं, यूक्लिड का पहले पानी रखो, उबालो,
जब उबल जाए फिर अदरक डालो, उबालो, उबल जाए फिर लौंग डालो, इलायची डालो, उबालो, उबल जाए फिर चीनी डालो थोड़ी सी, उबल जाए फिर चाय डालो, फिर उबल जाए, तब चाय का टेस्ट अच्छा आएगा। तो बोले चाय चाय क्यों बोलते हो? नहीं, हम पीते हैं ना तो हमको मना किया जाता है कि आओ करिया जाओगे, वैसे बहुत कलर अच्छा है। तो ये स्टेप 1 हमने किया। स्टेप 2 में क्या किया हमने मतलब यूक्लिड ने बोले आप 35, इसका मतलब 35 और 42 डिवाइड करो, 35 से 42 को डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा? 35 से कम 35 7, रिमाइंडर 0 आया? नहीं आया। मतलब क्या हुआ? 42 को क्या लिखा आपने? 35 इंटू 1 प्लस 7, रिमाइंडर 7 आ गया जो कि 0 के बराबर नहीं है, यानी कि 35 भी 42 को काट नहीं पा रहा है। ठीक, बोले अच्छा क्यों, 7 गड़बड़ कर रहा है? बोले ठीक, 7 को 35 से भाग कर दो। स्टेप 3 में क्या किया हमने? 7 से भाग किया 35 को, 7 पन्ना 35, रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर, यानी कि 35 को क्या लिखा गया? 7 इंटू 5 प्लस 0, यानी रिमाइंडर 0 आ गया। तो एचसीएफ क्या हो गया? एचसीएफ आ गया 7। किसका किसका एचसीएफ आ गया? ये 7 किसका किसका एचसीएफ है? 455 और 42 का भी एचसीएफ है, 42 और 35 का भी एचसीएफ है, 35 और 7 का भी एचसीएफ है, यानी कि एचसीएफ 7 किसका है? ऑफ 455 और 42 का भी एचसीएफ ये है, और 42 और 35 का भी एचसीएफ है, और 35 और 7 का भी एचसीएफ है। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो है यूक्लिड ने कहा, इसी को उन्होंने कहा ये एल्गोरिथम है। ठीक है, और चूंकि डिवीजन मेथड से तो डिवीजन है, तो यूक्लिड ने दिया था ये यूक्लिड, तो इसको हो गया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। समझ में आई बात? नोट करिए।